जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9 एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.2। इस प्रश्नावली का आज हम लोग प्रश्न नंबर 1 और 2 खत्म कर देंगे, जिससे हमारी पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। तो प्रश्न नंबर 1 है क्या? निम्न प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो ये प्रश्न लिखा गया ना, हम लोग जो परिचय वाला वीडियो था उसमें पहले से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें आंसर पता होगा। अगर आप वो परिचय वाला वीडियो नहीं देखे तो जाके देखिएगा, बहुत डिटेल्स जानकारी दी गई है। तो प्रश्न नंबर 1 का जो पहला पार्ट है, उत्तर देने के लिए बोला है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का मतलब क्या है? हम लोग देखे क्या थे, ये हमारी क्षैतिज रेखा है, ये वाली। तो क्षैतिज रेखा को हम लोग लिखते कैसे थे? एक्स एक्स डैश, क्या बोलते थे? एक्स अक्ष। जो क्षैतिज रेखा है उसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर है उसको क्या नाम दिए थे? वाई अक्ष। तो ये हो जाएगा वाई अक्ष। इतना आंसर हो जाएगा, बस पूछा ना क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है, तो ये हमारा वाई अक्ष होता है और क्षैतिज वाला एक्स अक्ष होता है। इसके दूसरे वाले भाग की बात करते हैं। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। मतलब ये दोनों दो रेखाएं हैं, ये क्या कर रहे हैं? चार स्थान बना दिए। पहला स्थान ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये चारों स्थान जो बना रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। तो चतुर्थांश, इसका आंसर क्या होगा? चतुर्थांश। ये इतना सा आंसर हो जाएगा। चतुर्थांश का मतलब क्या है? इंग्लिश बोलते हैं इसको क्वाड्रेंट। तो ये चार भाग है, हर एक भाग बराबर होता है, तो चतुर्थांश हो गया, चार अंश हो गया इसके। फिर उसके बाद क्या बोल रहा? उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ये दोनों रेखा एक दूसरे को कहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है? तो मूल बिंदु पे कर रहे हैं। तो इसका आंसर होता मूल बिंदु, इंग्लिश बोलते ओरिजिन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मूल बिंदु। ये प्रश्न नंबर 1 था, आसान था। अगर आप परिचय समझ गए होंगे तो ये सब करना बहुत बेहद आसान हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 करते हैं। प्रश्न 2, आकृति 3.14 देखकर निम्न को लिखिए। जितने भी हमें प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों का जो आंसर देना है, इस फिगर को, इस ग्राफ को देख के देना है। तो हम ग्राफ को देखेंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? बी के निर्देशांक, जो बिंदु बी यहाँ पे लिखा गया, इसका निर्देशांक क्या होगा? तो बिंदु बी दिख कहाँ रहा है? यहाँ पे। तो निर्देशांक लिखने का पैटर्न क्या होता है? पहले तो ये दिमाग में रखना चाहिए। बिंदु को लिखने का तरीका क्या होता है? जब भी हम किसी बिंदु को लिखेंगे तो सबसे पहले एक्स को देखना होता है कि एक्स अक्ष पे कितनी दूरी चली गई हो। तो यहाँ पे अगर मैं बिंदु बी को देखूं, तो बिंदु बी जो दिख रहा है वो एक्स पे कितनी दूरी चलने के बाद दिखेगा? 1 2 3 4 5, 5 दूरी दिखने के बाद बिंदु बी दिख रहा है। तो जो बिंदु बी का निर्देशांक होगा 5 हो जाएगा। और कैसा? माइनस में, क्योंकि माइनस में चला है तो माइनस में रहेगा। और वाई पे कितना चला है? 2। तो बिंदु बी का जो निर्देशांक होगा, जिसका आंसर हो जाएगा -5,2। यही आंसर हो जाएगा, बिंदु बी का निर्देशांक हो जाएगा। बिंदु सी का जो निर्देशांक है उसको बोल रहा है, तो सी यहाँ पे है। सी का निर्देशांक क्या होगा? सबसे पहले एक्स अक्ष पे कितना दूरी चल रहा है? तो एक्स अक्ष पे कितना दूरी चल रहा है? 5। 5 दूरी जाने के बाद हम सी देख पा रहे हैं। और वाई पे माइनस का 5 दूरी जाने के बाद सी देख पा रहे हैं। तो बिंदु सी का निशान क्या होगा? एक्स पे कितनी दूरी चला? 5, तो 5 हो जाएगा। वाई पे कितनी दूरी चला? -5, तो -5 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 5, -5। ये हो गया। प्रश्न नंबर 3, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3, -5, तो एक चीज तो हम लोग दोनों देख रहे हैं, चिन्ह ऋणात्मक है। अगर दोनों चिन्ह ऋणात्मक होता तो तीसरा चतुर्थांश होता, ये हम लोग परिचय में देखे थे। तो देख क्या पा रहे हैं? -3, -5, तो -3 एक्स पे कितना चल रहा? -3। और वाई पे कितना चल रहा? -5। तो ये कौन सा बिंदु है? -3, -5, बिंदु ई। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बिंदु ई। सीधा सा इसका आंसर हो गया। जो बिंदु ई है वो -3, -5 है। ऐसे निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचान किया गया बिंदु। जो यहाँ पे हमारा इस बिंदु को पहचान रहे हैं, ये बिंदु है कहाँ पे? -4 और 2 प्लस में है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 प्लस में, -4 है। इस बिंदु का नाम क्या है? जी। जी बिंदु क्या है? एक्स पे 2 दूरी चल रहा है, वाई पे ऋणात्मक का 4 चल रहा है। तो इस बिंदु का नाम जी हो जाएगा। इसका आंसर जी हो जाएगा, इतना सा। प्रश्न नंबर 5, ये थोड़ा सा बढ़िया है, बच्चे इसमें थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। डी का भुज
बिंदु डी यहाँ पे है, बिंदु डी यहाँ पे दिख रहा है। डी का भुज का मतलब x कितना है, भुज मतलब x और कोटि का मतलब y होता है। तो बिंदु जो डी दिख रहा है उसका अगर हम लोग x अक्ष से दूरी देखें तो कितना है 6, तो जाएगा 6 और y पे कितना था 2, तो 6,2 हो जाएगा। लेकिन भुज क्या होता है, x वाला भुज होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बिंदु डी का जो भुज है वो 6 हो जाएगा, यही आंसर। बिंदु एच की कोटि, तो बिंदु एच यहाँ पे दिख रहा है, इसकी कोटि मतलब वाई अक्ष, वाई अक्ष पे कितनी दूरी चली है। तो बिंदु एच के लिए वाई पे कितनी दूरी चल पा रहे हैं, एक्स पे -5 चल रहे, वाई पे -3 चल रहे, तो बिंदु हो जाएगा -5 -3। और वाई वाला क्या होता है कोटि, एक्स वाला क्या होता है भुज, तो वाई कितना है -3, तो इसकी जो कोटि होगी -3 होगी। बिंदु एल के निर्देशांक, एल है कहाँ पे, यहाँ पे बिंदु एल यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा। जब भी निर्देशांक को लिखते हैं तो समझाएगा तो पहले एक्स अक्ष को लिखना होता है फिर वाई अक्ष को। लेकिन बिंदु एल जो है वो केवल वाई अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे है ही नहीं, वाई अक्ष पे ही स्थित है, एक्स अक्ष पे दिख ही नहीं रहा कुछ चला है। तो क्या हो जाएगा, पहले एक्स अक्ष लिखना होता तो एक्स पे कुछ नहीं चला यानी एक्स 0 है, कामा लगाओ। वाई पे कितनी दूर चल रहा है, तो 4 ये था, ये 5 था, तो हो जाएगा 0,5। बिंदु एल के निर्देशांक हो जाएगा। बिंदु एम के निर्देशांक, बिंदु एम दिख रहा है कहाँ पे है, एक्स अक्ष पर है, और एक्स अक्ष पे वाई 0 होता, एक्स अक्ष पे केवल एक्स वाला दिखेगा, वाई तो 0 रहेगा ना, क्योंकि केवल एक्स अक्ष पे चल रहे हैं, इसके आगे कहीं जा ही नहीं रहे। तो आंसर क्या आएगा, एक्स अक्ष पर वाई 0 होता है, तो एक्स हमारा रहेगा तो पहले एक्स को लिखना होता तो -3 हो जाएगा, वाई कितना है 0, वाई वाला 0 है, जो नहीं दिखेगा वो 0 लेना है, जो दिखेगा उसका चिन्ह के साथ ले लेंगे, वो हमारा निर्देशांक मिल जाएगा। बस इतना सा था ये क्वेश्चन। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।